जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भरत जी के बारे में। आप लोगों ने सारी कथाएं भरत जी के बारे में सुनी ही होंगी, लेकिन जैसा कि मेरा विषय रहता है तात्विक, उसी रूप में आप लोगों को आज चर्चा करेंगे कि भरत जी रामचंद्र जी की खड़ाऊं क्यों ले गए। यह तात्विक दर्शन भी साथ में चल रहा है, वो कथा साथ में चल रही है, एक लौकिक कथा साथ में चल रही है, एक अलौकिक कथा साथ में चल रही है। तो मेरा विषय है अलौकिक कथा का मर्म और उसकी चर्चा करना। इस अलौकिक मर्म की चर्चा से पहले आप सभी लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि अलौकिक रूप में, लौकिक रूप में तो वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, कैकेयी के पुत्र हैं, रामचंद्र जी के भाई हैं, लेकिन अलौकिक रूप में वो कौन सी शक्ति हैं, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम रामचरितमानस को एक राजा की कहानी मानकर चलते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव रहता है, यह अच्छी बात है। लेकिन अलौकिक रूप से, आज अलौकिक रूप से जो उस समय था वही आज भी अलौकिक रूप उनका है। और अलौकिक रूप में जानने का प्रमुख कारण यही है कि हम लोग यह जान सकें कि आज रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी किस रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का अलौकिक रूप क्या है, और किसकी, उसी अलौकिक रूप की वजह से भगवान रामचंद्र जी की खड़ाऊं भरत जी ले गए। भगवान रामचंद्र जी को आप अग्नि मान लीजिए, क्योंकि वेदों में सबसे ज़्यादा वर्णन जो है वो हमारे अग्नि का है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द, प्रथम अक्षर तक अगर आप मान लें तो वो अग्नि से शुरू होता है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमित्युज्यम होतारम रत्नधातमम। तो वेद में जो सबसे ज़्यादा वर्णित है वो है अग्निदेव, और रामचंद्र जी को रामचरितमानस में भी यही कहा गया है कि वेदों की प्राण है, तो वेदों के प्राण अग्नि हैं। तो रामचंद्र जी को आप अग्नि मान लीजिए। अब लक्ष्मण जी को थोड़ी देर के लिए आप ऑक्सीजन मान लीजिए, अश्वनी कुमार जिसको वेदों में कहा गया है। भरत जी को आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति मान लीजिए, और शत्रुघ्न जी को जल मान लीजिए। राम को अग्नि, लक्ष्मण को प्राणवायु ऑक्सीजन अश्वनी कुमार, भरत जी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति हिरण्यगर्भा, और शत्रुघ्न जी को जल यानी कि रस। तब आपको ये सब कहानियाँ समझ में आएंगी कि भरत जी रामचंद्र जी की खड़ाऊं क्यों ले गए। अब भरत जी हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति और शत्रुघ्न हैं जल। तो भरत और शत्रुघ्न इसी तात्विक वजह से सदैव एक साथ रहते हैं। रामचंद्र जी चूँकि अग्नि हैं और लक्ष्मण जी चूँकि ऑक्सीजन हैं, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सदैव एक साथ रहते हैं। तो रामचंद्र जी जब वनगमन करने के लिए गए, उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया,
तो उस समय वो वहाँ पर थे नहीं अयोध्या में। लेकिन जब वो वापस आए दशरथ जी की मृत्यु के बाद, तब उन्होंने जाना कि रामचंद्र जी वन को चले गए। तो उनका जो तात्विक रूप अग्नि था, उस अग्नि के तात्विक रूप में खड़ाऊं एक बाधा थी। खड़ाऊं यानी कि उनके पैरों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकर्षित होने वाली कोई वस्तु थी। अब चूंकि वो तात्विक रूप में थे, तात्विक चर्चाएं हो रही हैं, तो भरत जी ने सोचा कि इनके तात्विक रूप में यह एक बाधा है और उस बाधा को मेरा जो तात्विक रूप है वह ग्रहण करने के योग्य है। तो वह खड़ाऊं ले आए। यदि वह खड़ाऊं ना लाते तो रामचंद्र जी अपने तात्विक स्वरूप से लीलाएं नहीं कर पाते। यह बहुत आवश्यक बातें हैं। और भरत जी की अगर यदि आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में और ज़्यादा उदाहरण चाहिए हों रामचरितमानस से ही, तो आप देखिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुसेन वैद्य द्वारा कहा गया कि हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए। तो हनुमान जी इधर से तो चले गए, लेकिन जब वो वापस आए पर्वत को लेकर तो भरत जी ने उनको बाण मारकर धरती पर गिरा दिया। अब यहाँ भी उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि हनुमान जी ध्वनि हैं, और जब वो जा रहे हैं इधर से तब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो भरत जी आकर्षित कर सके। ध्वनि को गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकर्षित नहीं करती। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनके हाथ में पर्वत था, और पर्वत गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन होता है। तो भरत जी ने उसको खींच लिया। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये तो राम काज के लिए है, राम के काम के लिए जा रहा है, तो उन्होंने उसको पुनः छोड़ दिया। यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी राम कार्य के लिए अपनी प्रवृत्ति त्याग सकती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने एक बार, जब तक उनको पता नहीं था कि ये राम काज के लिए जा रही है, तो उन्होंने उसको आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा और धरती पर गिरा दिया। तो यह भी एक उदाहरण है उनके इस प्रवृत्ति का। तो आज भरत जी का यही चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भरत जी का अलौकिक रूप जो है वो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। रामचंद्र जी का तेज है यानी कि अग्नि, लक्ष्मण जी का ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु। अब आप प्राणवायु को देखिए, प्राणवायु का उदाहरण भी मिल जाता है। प्राणवायु जब कोई प्रयोग करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी वृक्ष के संपर्क में आती है तो वह पुनः ऑक्सीजन बन जाती है। यही लक्ष्मण शक्ति का अलौकिक संदेश है। तो मेरी दृष्टि से आप लोग कितना सहमत हैं या असहमत हैं, आप लोग बताइएगा। और इसी अलौकिक रूप से चर्चा अन्य पात्रों की भी यदि सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि अब पूरी कहानी का वर्णन अगर करने लगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।